हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज मैं आपके लिए ले आया हूँ धातु अधातु एवं उनके यौगिक। चैप्टर बड़ा ही बेहतरीन होने वाला है। वीडियो में लगातार बने रहें। चलो शुरुआत करते हैं हम धातुओं से। धातुएं होती क्या है? नॉर्मल तो हम जानते हैं धातुएं आघात वर्धनीयता, मतलब उन्हें पतली चादर के रूप में मिला जा सकता है। तन्य होती है, तार बनाया जा सकता है। ठोस तो होती ही है, कठोर भी होती है। उसमें विद्युत की सुचालक भी होती है और अपने ध्वनिक ध्वनिक एंड सोनोरस ध्वनि उत्पन्न करती है जब किसी से ये टकराती है। तो चमकीली भी होती है, चमक होती है। अपवाद है इसके अंदर कुछ, जैसे पारा। पारा जो कमरे का ताप में 25 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस इनके मध्य ये हमेशा क्या होता है, कैसे होता है, द्रव्य अवस्था के अंदर होता है, मतलब ठोस नहीं होता, तरल के अंदर ये पाया जाता है। ये अपवाद है ठोसों में, धातुओं में। ये धातु होते हुए भी ये द्रव्य अवस्था में है। इसके अलावा हमने कहा धातुएं ठोस होती है। इन कुछ धातुएं मुलायम भी होती है, जैसे सोडियम है, लिथियम है, पोटेशियम है, रुबेडियम है और एफआर है। ये मुलायम होती है, सारी धातुएं भी कहा जाता है। सारी धातुएं भी इन्हें कहा जाता है। इनके अलावा चाकू से भी आसानी से काटा जा सकता है, आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। आइए हम अधातुओं की बात करते हैं। अधातु में ठोस हम जानते हैं कोई भी पदार्थ होता है नॉर्मल 3 अवस्था में होता है, द्रव्य, गैस, ठोस। ठोस के अंदर इसके अंदर धातु है वो कार्बन होती है, ठोस होती है। सल्फर है वो भी ठोस होती है और आयोडीन भी ठोस होती है। आयोडीन, सल्फर और कार्बन। द्रव्य अवस्था के अंदर ब्रोमीन रहता है। हमें से ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, अधातु में जो कि अधातु है, ऐसा पदार्थ जो अधातु है फिर भी द्रव्य अवस्था के अंदर है, तो ब्रोमीन। इसके अलावा गैस के अंदर रहने वाली जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ये सारी गैसें हैं जो अधातु में हैं और गैसें हैं। इसके अलावा हम जानते हैं कि अधातु हैं वो कुचालक होती है, लेकिन कुछ अधातु जैसे अपवाद भी इसके अंदर है। इसके अंदर अपवाद जैसे ग्रेफाइड है। ग्रेफाइड सुचालक हो जाता है। जो पेंसिल की जो लेड आती है उसके अंदर ग्रेफाइड होता है और वो सुचालक होता है, उसको चालक करता है। ये बात उपधातुएं। उपधातुएं जो धातुओं के गुण भी दर्शाती है और अधातुओं के गुण भी दर्शाती है, उन्हें कहते हैं उपधातुएं। क्या कहते हैं? उपधातुएं कहते हैं। उपधातुएं जैसे आर्सेनिक है, टेलुरियम है, एंटीमनी है, जर्मेनियम है, ओलियम है, सीजियम है, ये सारी उपधातुएं आती है। अब कुछ उत्कृष्ट गैसें भी हैं, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन। ये क्या है? उत्कृष्ट गैसें, मतलब इनके गुण होते हैं। ये अक्रिय गैसों के अंदर आती है, लेकिन आपको ध्यान रखना जिनोन। जिनोन एकमात्र एक उत्कृष्ट गैस है जो हाइड्रोजन के साथ आबंध बना लेती है, हाइड्रोजन के साथ क्रिया करती है जिनोन, और बाकी ये कोई नहीं करती है। सारी की सारी अक्रिय गैसें हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स हम बताते हैं आपको, जो कि परीक्षा में आपके निश्चित रूप से पूछी जा सकती है। हालांकि ये पार्ट 2 है और पार्ट 2 के अंदर और भी बहुत कुछ बताया जाएगा। कि दर्पण के पीछे पॉलिश करने के लिए उपयोगी धातु चांदी। चांदी एक अत्यधिक परावर्तन करने वाली धातु है। दर्पण में परावर्तन करने वाली धातु की आवश्यकता होती है, इसलिए चांदी का इसमें प्रयोग किया जाता है। चांदी है वो हर कलर का रिफ्लेक्शन देती है, इसलिए चांदी का इसका उपयोग होता है। अत्यधिक कम गलनांक वाली धातु जो हथेली में लेते ही पिघल जाती है। हमने कहा था गैलियम क्या होता है, अपने ऐसी एक धातु है जो कि गलनांक बहुत कम होता है। इसका हथेली पर रखेंगे, हथेली से हमारे शरीर की ऊर्जा ग्रहण की वो डायरेक्ट पिघल जाएगी, द्रव्य अवस्था में आ जाएगी। तो ये गैलियम है। इसके साथ में सीजियम भी होता है। सबसे कठोर पदार्थ हीरा है। हीरा है क्या? याद रखना हीरा एक अधातु है। हीरा एक अधातु है और अधातु होकर भी सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। यशद लेपन में काम आने वाली वस्तु जस्ता है, धातु है वो जस्ता है, वो यशद लेपन में काम आती है। यशद लेपन मतलब कि जो लोहे की वस्तु है उन्हें खराब होने से बचाने के लिए उन पर जिंक धातु की एक परत चढ़ा दी जाती है, और जिस धातु की ये परत चढ़ाई जाती है वो है जिंक, और इसे यशद लेपन कहते हैं, इसलिए जिंक इसके अंदर काम आती है। अब आपको कुछ मिश्र धातुओं के बारे में जानकारी लेनी होगी। ये मिश्र धातुएं क्या है? मिश्र धातुएं दो या दो से अधिक धातुओं को जब हम मिश्रित कर देते हैं और एक नया उत्पाद प्राप्त होता है, उसे मिश्र धातुएं। और मिश्र धातुएं आपके एग्जाम में जरूर पूछी जाएगी। सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है ड्यूरामीन ना, ड्यूराल्यूमिन, जो कि एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम इनके योग से बनती है। एल्यूमिनियम, तांबा, मैग्नीज और मैग्नीशियम। ओके। और स्टेनलेस स्टील आपके एक लोहा, निकल और क्रोमियम से बनता है। अब स्टेनलेस स्टील होता है क्या है? स्टील का ही एक भाग है, लेकिन अत्यंत मतलब अक्रिय होता है। स्टील वैसे लोहा और कार्बन से बनती है, इनके योग से स्टील बन जाती है, लेकिन अत्यधिक अक्रिय बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील बनाई जाती है, लोहा, निकल और क्रोमियम से बनी जाती है। इसके अलावा पीतल है। पीतल तांबा और जिंक से बनाई जाती है। तांबा और जिंक के योग से पीतल बनाई जाती है। ये है आपके लिए क्रियाशीलता का क्रम, और क्रियाशीलता क्रम से संबंधित प्रश्न जरूर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखिए क्रियाशीलता का क्रम है क्या, आप मेरे साथ बोलिएगा कि पेसो के में एजिया लड़ा हाँ कोपर मर्सी गोल्ड। पेसो के में एजिया लड़ा हाँ कोपर मर्सी गोल्ड। अब देखो
पे से पोटेशियम, सो से सोडियम, के से कैल्शियम, में से मैग्नीशियम, ऐसे एल्यूमिनियम, जी से जिंक, आ से आयरन एंड Fe, और ले से लेड, है से हाइड्रोजन, के से कॉपर, में से मरकरी, और सी से सिल्वर, और जी से गोल्ड। ये याद रखना कि क्रियाशीलता का क्रम, कि मान लीजिए सबसे क्रियाशील धातु कौन सी है तो पोटेशियम, और सबसे कम क्रियाशील कौन है तो गोल्ड। और आपसे पूछ ले कि लेड से कम क्रियाशील कौन है तो हाइड्रोजन है, कॉपर है ना, इस लेड से कम क्रियाशील ये वाले हैं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके जरूर पहुंचे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉच। और नेक्स्ट वीडियो जिसके अंदर धातु धातु का जो नेक्स्ट पार्ट होगा वो जल्द आपको मिलेगा। ये सारे नोट्स आप चाहें तो बना सकते हैं, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन आने हैं।